निकले नहीं निकले, कोई अरविंद केजरीवाल निकले नहीं निकले, कौन निकला, कौन गया मणिपुर? राहुल गांधी निकले। संभल में जब लाशें बिछी थी तो उन लाशों का जवाब मांगने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल घर से निकला नहीं निकले। नरेंद्र मोदी जी निकले नहीं निकले। कौन गया संभल के रास्ते पर? राहुल गांधी गए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर कौन चला पैदल? राहुल गांधी चले। नारा क्या लगाया? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या लगाया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मेरे भाई, अगर आपके हर मुद्दे पर संभल पर राहुल गांधी खड़ा है, दिल्ली दंगों पर राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस की बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, मणिपुर के लिए राहुल गांधी खड़ा है, कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर रोज अगर किसी बहुमुखी को दोगे तो आप अपने जमीन के साथ नाइंसाफी करोगे। मैं आपको जमीन को जोड़ने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। अर्जुन नाम ही अर्जुन है और अर्जुन का निशाना हमेशा मछली की आंख होती है। इस अर्जुन को भी पता है कि असेंबली पहुंचने के बाद बदरपुर के इलाकों में कितना काम करना है और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने पहले से नहीं इतना नवाज रखा है कि इन्हें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो करेक्शन करने वाले लोग हैं उनको ठीक करने का काम अर्जुन भड़ाना करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। साथियों, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाय बेच के सत्ता में आए, लेकिन आप जयपुर के लोग हैं, आपको हराम और हलाल का फर्क तो पता ही है। तो सोच समझ के फैसला करना है। मैं अपने दलित भाइयों को भी पुकार के ये बात कहता हूँ कि खतरा इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर है, खतरा इस समय लोकतंत्र पर है। ये 10 साल से शीला दीक्षित जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कह करके सत्ता में आने वाले लोग, इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। जितने फ्लाईओवर, जितने मेट्रो स्टेशन बना करके शीला दीक्षित जी गई थी, आज भी जस की तस है दिल्ली। सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। डेवलपमेंट के नाम पर एक ने बड़ा वाला जुमला दिया, एक ने छोटा वाला जुमला दिया। एक बड़ा वाला है, दूसरा वाला उनका छोटा रिचार्ज है। तो आप किसी मुगालते में मत रहो। आप ये सोचो कि वो आपके मुद्दे पे खड़े होंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हो। वो आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठे हुए मिलेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले, कभी अरविंद केजरीवाल 4 कदम चले किसी मुद्दे पर नहीं चले ना। तो फिर राहुल गांधी ने अगर अर्जुन भड़ाना को अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि इस भाई को जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए। अर्जुन को दिया गया आपका एक वोट 5 फरवरी को। हाथ के पंजे के सामने वाले बटन दबा करके जब आप अर्जुन को वोट देंगे तो आपका वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मोहब्बत में उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, इमरान प्रताप गढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं आपका अपना हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। चाहे प्यारी दीदी योजना हो, 2500 की गारंटी हो, गारंटी कार्ड हो, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए घोषित की हैं। और कांग्रेस पार्टी की घोषणा न तो नरेंद्र मोदी जी के जुमले की तरह जुमला होती है, न अरविंद केजरीवाल की तरह झांसा होती है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और मैं तो आपका अपना हूँ साथियों, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूँ। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबको में तलाश कर बोलता रहता हूँ आपके मुद्दों पर। तो आज यहाँ भी खड़ा होकर के आप
आपसे अपील कर रहा हूँ, हमारे पास जो सर्वे है उस सर्वे में बदरपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान जाओ, अपने लोगों को समझा करके आओ, अपने लोगों से गुजारिश करो, हाशिए पे मौजूद एक इंसान से बात करो, उनसे कहो कि अर्जुन को एक वोट दे करके असेंबली पहुंचाएं। भटकना नहीं है, गुमराह नहीं होना है, बरगलाने में नहीं आना है, अपना एक वोट लेकर के जाना है। ये झाड़ू लेकर के कोई आपके बीच में आए और समझाने की कोशिश करे तो उससे कह देना कि किसी भी मौलवी से जाके साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से जाके साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। आम आदमी पार्टी वालों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। अब तैयार रहना साथियों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से, खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। जाते जाते बस इतना कह के जाना, चौकीदार या पलटी मान हो, पलटी मान या चौकीदार, दोनों ने मिलकर के इस दिल्ली को किया बर्बाद। हो बनता धार हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार के चाय भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि यहाँ के छोटे वाले बड़े झाड़ू बेच रहे, मौका मिला तो साहब खुल कर बाबू बेच खुश है अपने जेबी नड्डा। बात सही कह रहा हूँ, सब कुछ दिखता देख के खुश है अपने जेबी नड्डा। जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। साथियों, आपके बीच में पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया। अभी चूंकि हर चौधरी के लिए मेरे पहुंच रहा है संगम बिहार, सभा के समय की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन क्या करना है साहब। रूबी जी, बिलाल अहमद, हसीब अहमद साहब, उमैर साहब, अच्छा जो गारंटी है उसको बाद में इस गारंटी को लॉन्च करेंगे। लेकिन आपसे इतना कह रहा हूँ साथियों, आप सबको एक शायरी याद है, इसके लिए आपका शुक्रिया के निकले हैं, मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले, सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। उठाइए अपना एक हाथ, मंच से लेकर के सामने तक, पीछे
में निकले